तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूमिटास के बारे में, जो कि इंटास फार्मास्यूटिकल का बहुत ही अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो आज हम लोग फ्लूमिटास के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका जो नाम है वो है फ्लूमिटास, FLUMITAS। तो ये जो मेरा आज का जो वीडियो है, ये मेनली जो हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, या हम लोग कहें जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं, जो न्यू दवा के बारे में, या हम लोग कहें कि अभी जो कम चल रही है दवा, उसके बारे में, फार्माकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज हम लोग उनके बारे में, फार्माकोलॉजी, केमिकल क्लासिफिकेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो पोरोन टाइप का ये जो प्रोडक्ट है, पोरॉन, मतलब ये क्या है, ये फ्लूमिटास पोर ऑन के नाम से भी आप इसको मांग सकते हैं। ये दवा रीढ़ में डाली जाती है जानवरों में। यूज़ क्यों की जाती है? देखिए, यूज़ करने के लिए इसमें क्या होता है, कुछ जो टिक्स होते हैं, माइट्स होते हैं, या कुछ बाइट करने वाली फ्लाई होती हैं, मतलब मक्खियाँ होती हैं, कुछ मच्छर होते हैं जो बीमारियाँ ट्रांसमिट करते हैं, या हम लोग कहें कि कुछ चिपटी, किल्ली वगैरह इस प्रकार का भी, जो हिंदी में हम लोग कहेंगे तो उसको भी कहेंगे हम लोग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, उनको उनसे रोकने के लिए, उनसे बचाने के लिए इस दवा का यूज़ किया जाता है। ये जो दवा है, ये इसको हम लोग एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, मतलब बाहर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और ये जो दवा है, ये दवा को हम लोग टॉपिकली यूज़ करते हैं। हम लोग इसको, ये पूरा इसकी डिब्बी है और इसके ऊपर ये एप्लीकेटर लगा हुआ है इस दवा का, ये एप्लीकेटर है। तो हम लोग इसको इस दवा पे, एप्लीकेटर पे ऐसे लगा लेंगे। इस एप्लीकेटर को, इस जो बॉटल है, इस पे ऐसे लगा लेंगे। और उसके बाद पशु की जो सिर है, उससे 2 बीते की दूरी नाप करके फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ता है यहाँ से, और इसको खोल करके हम लोग धीरे धीरे पशु के पूरे शरीर में डालेंगे। अगर हम लोग बात करें अवेलेबिलिटी कितनी है, तो 50 ml की अवेलेबिलिटी होती है इस दवा की। और अगर डालने के तरीका की बात करें हम लोग, तो प्रत्येक 1 ml इस दवा का 10 किलो ग्राम वाले पशु के लिए पर्याप्त है। मतलब अगर आपका पास 10 किलो का है तो आपको 1 ml दवा लगानी है। अगर आपके पास 4 कुंतल है तो आपको ये 40 ml दवा लगानी है। 5 कुंतल का है तो 50 ml दवा लगानी है। इस प्रकार से आपको इस दवा को लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि साल्ट क्या पड़ा हुआ है, तो जो साल्ट पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है फ्लूमेथ्रिन करके, जो कि फ्लूमेथ्रिन यहाँ पर 1% वेट बाय वॉल्यूम पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो ये जो फ्लूमेथ्रिन है वो लगभग क्या है, 10 mg पड़ा हुआ है पूरे इस सोल्यूशन में। और अब अगर हम लोग बात करें इन 100 ml, तो लगभग 1 ग्राम 100 ml में फ्लूमेथ्रिन पर डाला गया है। अगर हम लोग बात करें कि जो फ्लूमेथ्रिन है ये किस कैटेगरी का कंपाउंड है, तो ये सिंथेटिक पायरेथ्राइड फैमिली का एक इंसेक्टिसाइड है, जो कि क्या करता है कि जो इंसेक्ट हैं, जैसे किल्ली, जूं, चिपटी, या हम लोग कहें जो कुछ मक्खियाँ होती हैं जो जानवरों को काट करके बीमारियाँ फैलाती हैं, कुछ मच्छर, इस प्रकार के जो वायरल बीमारियाँ या पैरासाइट बीमारियाँ या प्रोटोजोअल टाइप की बीमारियाँ या प्लाज्मोडियम जो ट्रांसफ़र करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो भी जीव जंतु हैं, उनको क्या करते हैं, ये किल करने का काम करते हैं। अब ये किल कैसे करते हैं, इनकी जो फार्माकोलॉजी है वो जो भी सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, ये जो नर्व सेल होती है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी उस पर जो सोडियम की बम्बिंग है उसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा डिलेट कर देते हैं, या हम लोग कहें डिपोलराइजेशन या रिपोलराइजेशन की प्रक्रिया है, उस पर इंटरफियर करते हैं, जिसके द्वारा जो नर्व सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और जो वहाँ पर किल्ली है या चिपटी है या कुछ भी है, वो क्या हो जाती है, वो पैरालिसिस हो जाती है। जैसे वो पैरालिसिस हो जाती है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो कुछ किल्ली हैं या कुछ चिपटी हैं या कुछ जो टिक्स हैं या माइट्स हैं, वो गिरकर नीचे गिर जाते हैं, कुछ चिपके ही रह जाते हैं। तो पैरालिसिस जो है कुछ फ्लैसिड टाइप की होती है, क्योंकि इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो 2 टाइप का है। पहला जो एक्शन है, ये इस प्रकार के जो पैरासाइट हैं, जो हम लोग कहें कि 100 पैरासाइट हैं, या जो बाहरी पैरासाइट हैं जैसे किल्ली है या चिपटी है, ये जो चिपके हुए हैं, इनको पहली बात तो इसका जो पहला एक्शन है वो डायरेक्ट किल करने का एक्शन है। जो दूसरा एक्शन है वो क्या है कि कुछ दिन जो बॉडी में रहती है दवा, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल मतलब पहली घटक है इस दवा का, तो ये दवा जो है थोड़ा सा बॉडी में कुछ दिन तक स्टे करती है। तो जब स्टे करती है तो जो अंडे से बच जाते हैं, जो अंडे होते हैं वो बच जाते हैं अन्य दवाओं से, या हम लोग कहें रजिस्ट कर गए हैं कुछ जीव जंतु,
कुछ इंसेक्ट्स, तो उनको भी ये मारने में अच्छी हेल्प कर रही है। अगर दोस्तों बात करें कि इसमें थोड़ा सा हमें बचाव क्या करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों बचाव ये करना चाहिए कि हमें सबसे पहले तो ये दवा को जो पशु का शोल्डर है आगे कंधा, उससे 2 बीते नीचे से इस दवा को शुरू करना चाहिए और इस दवा को टेल तक नीचे लेकर के जाना चाहिए, बैक में टेल तक। उसके बाद इस दवा को जो खुर होते हैं 4 के चारों खुर, उनके चारों ओर राउंड बना देना चाहिए इस दवा से, खुर के ऊपर जस्ट। और उसके बाद फिर क्या करना चाहिए कि अगर सींग के आसपास बहुत ज़्यादा बाल हैं या वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ इस प्रकार के जीव जंतु हैं तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ पर यूज़ मत करिए, वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एक और इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ये जो दवा जैसे आप लगाते हैं तो उसमें फिर आपको नहलाना नहीं है, क्योंकि ये दवा चाटने से कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। या हम लोग कहें इस दवा को आप पानी में, कई सारे लोग कहते हैं कि सर क्या इस दवा को पानी में मिला कर लगा सकते हैं, तो नहीं दोस्तों, आप इस दवा को पानी में मिला करके भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इस दवा का जो घटक है वो तैलीय घटक है। तो जैसे ही आप पानी मिलाएंगे दवा ऊपर आ जाएगी और इस दवा का जो रिजल्ट है वो नलीफाइड हो जाएगा, या हम लोग कहें कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे और आप फिर कंपनी को गाली देंगे। तो जो गाइडलाइंस हैं वो इस प्रकार से हैं दोस्तों। उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं कि इसके इंडिकेशन क्या क्या हैं, तो जो इसका मेनली इंडिकेशन है कि ये जो दवा है ये मैनेजमेंट करती है विशेष प्रकार के जो स्पीसीज़ हैं, जैसे टिक्स हैं या माइट्स हैं या हम लोग का मैनेज हैं या कुछ बिटिंग फ्लाइज हैं, मतलब जिनको हिंदी में हम लोग बार बार वही जो चिपटी किलनी ही है ये सारी चीज़। तो ये जो चीज़ें हैं उनको क्या करते हैं ये लोग, जैसे हम लोग कहें कुछ स्ट्रेन ऐसे भी होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे पहले आप लोग डेल्टा मेथ्रिन लगाते रहे हैं, जैसे मैं किसी कंपनी का नाम ले लूँगा, फार्मूला डेल्टा मेथ्रिन भी आपने लगाया, साइपर मेथ्रिन भी आपने लगाया होगा। कई सारे जो हमारे डॉक्टर बंधु हैं या हमारे जो फार्मासिस्ट भाई हैं या जो भी मेडिकल स्टोर संचालक भाई हैं वो ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। या आपने साइपर मेथ्रिन लगाया, आपने एमिट्राज लगाया, तो इनके रिजल्ट जो हैं वो धीरे धीरे कम हो गए हैं। मगर ये जो फ्लूमेथ्रिन है इसके रिजल्ट आज भी क्यों हैं? क्योंकि सबसे पहली बात है कि ये ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है और ये बॉडी पे बहुत दिन तक स्टे करता है। और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आप जब इस दवा को लगाएं, जब भी इस दवा को लगाएं तो आप कम से कम अपने पशु को भीजने से बचाएं, प्रयास करें। हैवी रेनफॉल अगर होगा तो ये जो दवा है ये पूरी दवा बाहर निकल जाएगी, जिससे आपको जो रिजल्ट है अच्छे वो नहीं मिल पाएंगे। अगर इस दवा की बात करें, जो इफ़िशियंसी पीरियड की बात करें, तो ये लगभग 20 से 70 दिन तक इफ़ेक्टिवली वर्क करती है टिक्स माइट्स मैनेज के अगेंस्ट में। ये उन भी कुछ स्पीसीज़ जैसे हम लोग कहें कि जो कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जो रजिस्ट कर गई हैं, या हम लोग कहें उन्होंने रेजिस्टेंस कर लिया है कुछ केमिकल्स है, जैसे कार्बामेट्स हैं, या हम लोग कहें एमिडीन्स हैं, या क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनोफॉस्फेट, या हम लोग कहें कि कुछ ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रुप जैसे इस प्रकार के जो इंसेक्टिसाइड थे, उनसे क्या हो गया है कि कुछ मान लीजिए रजिस्ट कर गए वो केमिकल्स, ये कीड़े रजिस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर फ्लूमेथ्रिन देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट दोस्तों इसी प्रकार से जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया हुआ है पहले कि आपको कैसे लगाना है वैसे ही आपको लगाना है। प्रयास करिए कि अगर आपका पशु गंदा है थोड़ा सा, जैसे अगर आपके पशु के पीठ में मिट्टी लगी है तो आप सोचेंगे कि क्या सर वहाँ पर मिट्टी के ऊपर भी डालना है दवा को? नहीं, आपको केवल स्किन पे दवा डालनी है, अपर पार्ट पे डालनी है, मतलब जहाँ पर उस जानवर की खाल है या रीढ़ की हड्डी है उसी के सारे पूरा लेकर के जाना है आप। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसको थोड़ा सा आप लोगों को सुरक्षा के साथ रखना चाहिए, और बाकी पशु को चाटने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहे हैं। मगर हाँ, अगर कभी कभार जैसे मान लीजिए आपने दवा डाली या आपसे दवा ज़्यादा पड़ गई तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि जानवर आपका बार बार चिल्ला सकता है, या आपका जानवर उछल कूद कर सकता है, या भाग सकता है, या जंजीर को खींच सकता है। तो वहाँ पर आपको सिंपली करना है कि आपको थोड़ा सा पानी से मल कर लगा देना है, और जैसे ही ये आप दवा लगा करके आएंगे तो आपको अपने हाथ जो है पहले साबुन से धोइए, फिर पानी से आपको अच्छे से अपने हाथ धोने होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि क्या था फ्लूमिटास। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आप फार्मासिस्ट हैं या डॉक्टर बंधु हैं, क्योंकि हम लोग दोस्तों आप लोगों के लिए नई से नई जानकारी
इकट्ठा करके लाते हैं, या हम लोग कहें निकालते हैं, या हम लोग कहें आप लोगों के लिए जो विशेष प्रकार के जो आपके फील्ड में चैलेंजेस हैं, हम लोग उनका सलूशन भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हम लोगों की केस स्टडी चलती है, तो हम लोग वहाँ पर यही सारी चीज़ें निकालते हैं। हम लोगों को यही सारा काम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार, नमस्कार।